गागरोन का किला एक ऐसा किला जिसमें एक नहीं दो जौहर हुई थी। क्या कारण था जिसकी वजह से अचलदास के कमरे को किसी भी राजा ने हाथ नहीं लगाया? ऐसा क्या कारण था जिसकी वजह से इसके बिस्तर को किसी ने नहीं छुआ? आज की वीडियो में जानिए हमारे साथ। इस किले की कहानी शुरू होती है 7वीं शताब्दी के आसपास, क्योंकि इस किले का निर्माण परमार वंश के राजा विजल देव ने करवाया था और यह किला लगभग 12वीं शताब्दी तक बनकर तैयार हुआ। इस किले के बनते ही इस किले पर कई आक्रमणकारियों ने आक्रमण किया। इनमें सबसे पहले आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, लेकिन वह अपने इरादों में सफल नहीं हो पाया और राजा जैत सिंह ने उसे परास्त कर दिया। इसके बाद इस किले पर 1338 से 1368 तक राजा प्रताप ने गागरोन पर शासन किया और इसे एक समर्थ रियासत बना दिया। बाद में सन्यासी बनकर वही राजा संत पीपा के नाम से पहचाने गए। गुजरात में स्थित द्वारका में आज उनके नाम का मठ भी मौजूद है। करीबन 14वीं शताब्दी के मध्य तक गागरोन किला एक समर्थ रियासत बन चुका था। इसी कारण से मालवा के मुसलमान घुसपैठी राजाओं की बुरी नजर इस किले पर पड़ी। होशंग शाह ने 1423 में 30,000 सेना और कई अन्य राजाओं के साथ जोड़कर गढ़ को चारों तरफ से घेर लिया। गागरोन किला पानी से चारों ओर से घिरा होने की वजह से होशंग शाह किले में प्रवेश नहीं कर सका और मुश्किल के समय पूरे नगर के लोग गागरोन किले में ही शरण लेते थे। यहाँ पानी और अनाज के उचित भंडार थे। इसी वजह से होशंग शाह के आक्रमण के बावजूद कई महीनों तक नगरवासी दुर्ग में ही सुरक्षित रहे। अंत में होशंग शाह को पता चला कि नदी के एक मार्ग की सहायता से पानी किले के अंदर जाता है। किले में ही अनाज की व्यवस्था है, अतः होशंग शाह ने नदी में गाय का मांस डलवा दिया। दूषित पानी और अनाज पाने की कमी के चलते मजबूरन होशंग शाह से सैन्य शक्ति में कमजोर अचलदास को युद्ध के लिए किले से बाहर आना पड़ा। यहाँ हमले में हार निश्चित थी। इस कारण कायरता के साथ मरने से अच्छा राजा अचलदास ने सेना सहित युद्ध करने का सोचा और होशंग शाह पर आक्रमण कर दिया और वह ज्यादा समय तक होशंग शाह के सामने टिक नहीं पाए और वीरगति को प्राप्त हुए। यह खबर तूफान की तरह राज्य में फैल गई और वहाँ की महिलाओं ने जौहर करने का निश्चय किया। जौहर एक ऐसी रस्म है जो प्राचीन काल में भारतीय महिलाओं द्वारा की जाती है। इस रस्म में सभी स्त्रियां अपनी शादी की पोशाक पहनती थीं, एक बड़ी आग जलाती थीं और फिर खुद को आग में झोंक देती थीं। ऐसा करने का एक कारण था कि वह अनुष्ठान तब किया जाता था जब राजा युद्ध हार रहा था और विरोधी राज्य पर कब्जा करने के लिए आ रहे थे। भारतीय संस्कृति और परंपराओं के अनुसार महिलाओं के लिए सम्मान और गरिमा उनके जीवन से ज्यादा महत्वपूर्ण है। यदि वे जौहर की रस्म नहीं करेंगी तो विरोधियों द्वारा उन्हें गुलाम बनाया जा सकता है, उन्हें पकड़ा जा सकता है या उन पर अत्याचार किया जा सकता है। इसलिए ऐसा होने से रोकने के लिए वे इस अनुष्ठान को करते थे और इस तरह खुद को आग में जलाना अपनी गरिमा की रक्षा करने और जीवन की आने वाली यातना से खुद को बचाने का तरीका था। न केवल महिलाएं बल्कि उनकी बेटियां, यहाँ तक कि गर्भवती महिलाएं भी ऐसा करती थी। इस किले में 2 जौहर हुए थे। इसमें दूसरा जौहर 1444 में मांडू के सुल्तान महमूद खिलजी एवं अचलदास के पुत्र पल्हाड़ी के मध्य में हुआ था। इस युद्ध में भी कई वीरों ने केसरिया पहनकर अपने प्राणों का बलिदान दिया तथा किले की वीरांगनाओं ने जौहर का अनुष्ठान कर अपने सतीत्व की रक्षा की थी। इस किले में कई लड़ाई लड़ी गई थी। इन लड़ाइयों में से एक है गागरोन का युद्ध, जो राजपूत राणा सांगा और मालवा सुल्तान महमूद खिलजी के बीच 1519 में लड़ा गया था। सुल्तान महमूद खिलजी राणा सांगा और मैत्री राय के बीच एक मामले में हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रहा था, इसीलिए राणा सांगा ने सुल्तान पर हमला कर दिया। खिलजी ने उसे सबक सिखाने के लिए लड़ाई लड़ी। इस लड़ाई में राजपूत राणा सांगा ने सुल्तान महमूद खिलजी को पूरी तरह से हरा दिया, लेकिन युद्ध का कारण किसी राज्य या क्षेत्र पर कब्जा करना नहीं था, इसीलिए राणा सांगा ने उनका आदर सत्कार किया। उस समय की कैद के बाद उन्हें रिहा कर दिया। उसने न केवल उसे रिहा कर दिया बल्कि सुल्तान महमूद खिलजी को उसका राज्य वापस कर दिया। सुल्तान महमूद खिलजी के पास एक मुकुट और एक बेल्ट था, जो सुल्तान होशंग शाह से शुरू होकर उनके परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थी। उपहार के रूप में सुल्तान महमूद खिलजी ने महाराणा सांगा को वह मुकुट और बेल्ट दिया था। इस किले की वास्तुकला की बात करें तो यह किला चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। इतना ही नहीं बल्कि यह किला अपने आप में अनोखा है, क्योंकि यह एकमात्र ऐसा किला है जिसकी कोई नींव नहीं है। यह उत्तरी भारत का एकमात्र किला है जो पानी से घिरा हुआ है, इसीलिए इसे जलदुर्ग भी कहा जाता है। आमतौर पर सभी किलों में 2 प्राचीरें होती हैं, लेकिन गागरोन किले में 3 प्राचीरें हैं। इसके साथ ही इसकी मीनारें विंध्य पर्वत श्रृंखला की मुकुंदरा पहाड़ियों के साथ मिश्रित हैं, जहां पहाड़ी ही किले की नींव के रूप में कार्य कर रही है। किले के 2 मुख्य प्रवेश द्वार हैं। एक द्वार नदी की ओर जाता है और दूसरा पहाड़ी सड़क की ओर। पहले इस किले का इस्तेमाल दोषियों को मौत की सजा देने के लिए किया जाता था। इस किले की एक खास बात है कि होशंग शाह की जीत के बाद अचलदास खिलजी की वीरता ने होशंग शाह को इतना प्रभावित कर दिया कि उसने राजा के व्यक्तिगत निवास और अन्य स्मृतियों को कोई छेड़छाड़ नहीं की। सैकड़ों सालों तक यह किला मुसलमानों के पास रहा, लेकिन न जाने किसी बात का भय या आदर से किसी ने भी अचलदास के शयन कक्ष में उसके पलंग को हटाने का या नष्ट करने की कोशिश किसी ने भी नहीं की। धीरे धीरे समय बीतता गया और यह किला 2013 में जाकर यूनेस्को की धरोहर में शामिल हो गया। गागरोन किले में हर शाम पलंग पर लगे बिस्तर को साफ किया जाता है।
इस पलंग को व्यवस्थित करने का काम राज्य सरकार ने एक नाई को सौंप दिया था। जब नाई इस बिस्तर को साफ करता था तो उसे रोज सुबह पलंग के बिस्तर पर 5 रुपए रोज मिलती थी। कहा जाता है कि एक दिन यहाँ रुपए मिलने की बात नाई ने किसी और को कह दी थी, तब से रुपए मिलना बंद हो गए। लेकिन बिस्तरों की व्यवस्था जब तक कोटा रियासत में रही बदसूरत चलती रही। कोटा रियासत के राजस्थान में विलय के बाद यहाँ परंपरा धीरे धीरे समाप्त होने लगी। अगर आपको जैसलमेर किले के बारे में जानना है तो लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।